हेलो फ्रेंड्स, आज हम कॉर्पोरेट टैक्सेशन के अंदर करेंगे डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स का मतलब होता है कि जब प्रीवियस ईयर के अंदर जब प्रिंसिपल ऑफिसर जो है पेमेंट करता है तो उस वक्त क्या है कि टैक्स एट सोर्स डिडक्ट कर लिया जाता है। ये कुछ स्पेसिफाइड केसेस ऑफ इनकम के अंदर टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल होती है। ये 192 टू 206 से एप्लीकेबल होती है। और जो टीडीएस की प्रोविज़न है ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट को भी एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे लॉजिक ये दिया जाता है कि जैसे कुछ सिचुएशंस के अंदर कुछ इनकम की टाइप्स के अंदर क्या है कि इनकम की डिटर्मिनेशन उसी प्रीवियस ईयर के अंदर जो है की जा सकती है। और यहाँ पे क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर या एम्प्लॉय जिसने टीडीएस डिडक्ट करना है उसके पास टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होना चाहिए। और जब वो टीडीएस काटता है तो विद इन 7 डेज़ के अंदर उसने ये जो पेमेंट है इलेक्ट्रॉनिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी ऑथराइज्ड बैंक जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स स्पेसिफाई करता है उसके पास डिपॉजिट करनी होती है। उसके साथ एक चलान कम स्टेटमेंट इन फॉर्म नंबर 26Q भी लगाना होता है। और जब ये डिपॉजिट कर दिया जाता है तो विद इन 15 डेज़ एक फॉर्म नंबर 16B जो है पे को देना होता है, जिसके अंदर पूरी डिटेल्स होती है कि कितना टीडीएस जो है काटा गया है। वो स्पेसिफाइड केसेस जहाँ पे टैक्स है डिडक्टेड सोर्स काटा जाता है, सैलरीज है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है, डिविडेंड है, विनिंग फ्रॉम द लॉटरीज है, क्रॉसवर्ड पजल्स है, पेमेंट टू द कॉन्ट्रैक्टर है, इंश्योरेंस कमीशन है, विनिंग फ्रॉम द हॉर्स रेसेस है। इवन जो हम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हैं उसके ऊपर भी टीडीएस की प्रोविज़न एप्लीकेबल है। सैलरी जो है इसके अंदर 1 सेक्शन 2 जो है एप्लीकेबल है। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रिंसिपल ऑफिसर जो एम्प्लॉयर होता है उसकी ड्यूटी होती है टीडीएस काटने की जब वो एम्प्लॉय को पेमेंट करता है सैलरी की। और ये जो टीडीएस है ये एवरेज ऑफ इनकम टैक्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। और एवरेज ऑफ इनकम टैक्स का मतलब होता है कि उस प्रीवियस ईयर के अंदर जो फिनांस एक्ट के अंदर रेट्स एप्लीकेबल है उसके बेसिस पे ये एवरेज ऑफ इनकम टैक्स रेट कैलकुलेट किया जाता है। अगर जो है एम्प्लॉय जो है उसने प्रीवियस ईयर के अंदर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर के पास काम किया है तो वो सारी डिटेल जो है जितनी भी उसने सैलरी रिसीव की है वो देनी पड़ेगी। अगर उसको कोई पिछला बकाया मिला है तो उसके अंदर वो 89 सेक्शन के अंदर रिलीफ ले सकता है। इवन इसके अंदर जो एम्प्लॉयर है उसके पास वो अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस एंड प्रॉपर्टी और कोई कैपिटल गेन है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है तो वो भी डिटेल जो है अपने एम्प्लॉयर को सबमिट करेगा। इसके अंदर वो सेट ऑफ लॉस भी क्लेम कर सकता है। और एम्प्लॉयर की भी ड्यूटी बनती है कि वो इसको जितनी भी सैलरी दी है या प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी दिया है या परक्विजिट दिए हैं उसकी वो पूरी डिटेल जो है फर्निश करता है। जो एम्प्लॉयर है टीडीएस काटने से पहले जो उसकी टोटल इनकम है उसके अंदर से कुछ डिडक्शन भी परमिट करता है, जैसे डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80 के अंदर 80C 80CCC 80CCT 80D 80DD 80G 80GG एंड 80U। लेकिन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G परमिटेड नहीं होती एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ फंड्स को छोड़ के। अगर वो प्राइम मिनिस्टर फंड्स या चीफ मिनिस्टर फंड्स के अंदर एम्प्लॉय ने अगर डोनेशन की है तो उसकी डिडक्शन जो है एम्प्लॉयर दे सकता है। इवन अगर कोई एम्प्लॉयर जो है नॉन मॉनेटरी परक्विजिट प्रोवाइड करता है उसके ऊपर एम्प्लॉय जो है टैक्स पे करता है तो वो यही माना जाता है कि वो एम्प्लॉय ने पे किया है। एम्प्लॉय ने डिडक्शन एग्जाम्पशंस देने से पहले पूरे प्रूफ वगैरह लेने हैं कि इतनी डिडक्शन एग्जाम्पशंस और अलाउंस जो है एसएससी ने अगर क्लेम की है तो उसके साथ उसने प्रॉपर उसके प्रूफ भी लगाने हैं। और एम्प्लॉयर अगर सुपर एनुएशन फंड या अकोमुलेटेड बैलेंस जो है कोई भी अनरिकॉग्नाइज्ड फंड का अगर एम्प्लॉय को पेमेंट करता है तो वहाँ पे भी उसने टीडीएस जो है काटना है। उसके बाद है कि अगर कोई रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय को कोई पेमेंट मिलती है और ये एग्जाम्प्टेड नहीं है तो उस सिचुएशन के अंदर भी टीडीएस जो है काटना है। और इसके अंदर यह है कि फ़ंड जो है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होना चाहिए। अकोमुलेटेड बैलेंस जो है उसकी टोटल इनकम के अंदर इंक्लूड करना है, वो एग्जाम्प्टेड नहीं है। एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो है वो 30,000 से ज़्यादा है या 30,000 से ज़्यादा है। और टीडीएस जो है एट द टाइम ऑफ पेमेंट का काटना है। अगर वो पैन नंबर अपना कोड नहीं करता तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट के ऊपर टीडीएस काटना है। उसके बाद है डिडक्शन ऑफ टैक्स फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। यहाँ पे सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी इशूड हो सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इशूड भी हो सकती हैं।
इवन इसके अंदर डिबेंचर भी इंक्लूडेड हो सकते हैं, लोकल अथॉरिटी के द्वारा भी इशू हो सकती है, कंपनी के द्वारा भी इशू हो सकती है, कॉरपोरेशन के द्वारा भी इशूड हो सकती है। जब हमने इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी डिडक्ट करना है तो रेट ऑफ TDS 10% है अगर पैन नंबर है, अगर पैन नंबर उसने कोट नहीं किया तो 20% है। लेकिन कुछ जो सिक्योरिटीज़ है वहाँ पे टैक्स की डिडक्शन है, वहाँ पे हमने TDS नहीं काटना। जैसे 4.25 है नेशनल डिफेंस बॉन्ड 72, 4.5 है नेशनल डिफेंस लोन 68 और 4.75 है नेशनल डिफेंस लोन, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, 7 ईयर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, डिबेंचर इशूड बाय एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, 6.5 गोल्ड बॉन्ड्स 77 और 7% गोल्ड बॉन्ड्स 80। टोटल नॉमिनल वैल्यू जो है दैट शुड नॉट एक्सीड 10,000। और अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई सिक्योरिटी इशू करती है, ये 97 के बाद प्रोविज़न आई है कि उसके ऊपर कोई TDS नहीं काटा जाएगा। इसके अंदर क्या है कि अगर कुछ लिमिट तक स्पेसिफाइड है, अगर कोई डिबेंचर जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी ने इशू किया है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करती है, या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो इंटरेस्ट पे करती है, प्रोवाइडेड कि वो डिबेंचर जो है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर लिस्टेड है, और ये इंटरेस्ट जो है इंडिविजुअल को अकाउंट पे चेक के द्वारा पे किया जाता है। यहाँ पे वैल्यू जो है इंटरेस्ट की अगर 5,000 से एक्सीड नहीं करती तो ये भी क्या है कि एग्जाम्प्टेड है, यहाँ पे भी कोई उसको TDS नहीं काटना। इवन अगर कोई इंटरेस्ट जो है पेबल टू लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, या एनी अदर इंश्योरर है, तो वहाँ पे भी हमने TDS जो है नहीं काटना। इंटरेस्ट अदर देन ऑन द इंटरेस्ट सिक्योरिटीज़ अंडर सेक्शन 194A, यहाँ पे क्या है कि अगर जो प्रिंसिपल ऑफिसर अगर वो इंडिविजुअल या HUF नहीं है, इवन 44AB के अंदर भी कवर्ड नहीं है, तो वो अगर इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के अलावा कोई इंटरेस्ट पे करते हैं तो उन्होंने पेमेंट करने से पहले TDS काटना है। कुछ सिचुएशंस के अंदर क्या है कि अगर जैसे बैंकिंग कंपनी किसी को इंटरेस्ट पे कर रही है अप टू 10,000, या कोऑपरेटिव सोसाइटी 10,000 तक पे कर रही है, इवन पोस्ट ऑफिस के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रेम की है स्कीम्स उनके तहत 10,000 इंटरेस्ट दिया जा रहा है, अदर केसेस के अंदर ये 5,000 है, तो वहाँ पे भी जो TDS है नहीं काटना। और कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज़ को जो TDS है, अगर ये बैंकिंग कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, अगर इनको इंटरेस्ट वगैरह दिया जाता है तो वहाँ पे भी कोई TDS नहीं काटना।